मांगलिक दोष के बारे में बात करते हैं आज दोस्तों। लोगों ने इसको दोष बता रखा है, जबकि ये मांगलिक दोष नहीं होता, ये योग होता है। शास्त्रों में इसको मांगलिक योग बताया गया है। लोगों ने इसको डर भय के कारण इसको मांगलिक दोष बता दिया गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। मांगलिक दोष का निवारण भी होता है, उपाय भी होते हैं, और ऐसे बच्चे बहुत शार्प होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, कर्मठ होते हैं, सामाजिक होते हैं, मेहनती होते हैं। तो ऐसे लोगों की तुलना अपन करें तो, बल्कि अन्य अन्य लोगों की तुलना में ऐसे लोग बेहतर काम करते हैं और अपने मुकाम तक बेहतर पहुंचते हैं। क्योंकि जब कुंडली में 1, 4, 7, 8 और 12 घरों में जब मंगल बैठता है उसको मांगलिक बोला जाता है। पहले घर होता है लगन, उससे मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से सप्तम को देखता है। तो ये विवाह में मांगलिक दोष का मतलब होता है विवाह में बाधा डालना, विवाह देरी से होना, या विवाह में अड़चने आ रहा। ये लड़का और लड़की दोनों की कुंडलियों में दोष माना गया है। इसको दोष मतलब योग, ये योग माना गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इनके विवाह में देरी होने का कारण होता है, जैसे मंगल का पहले घर में बैठ के 7वें घर को देखना। चौथे घर होता है, उसको भी मांगलिक दोष बोलते हैं। तो चौथे घर से अपना मंगल चौथी दृष्टि से फोर्थ हाउस में बैठ के फोर्थ दृष्टि से सप्तम को यानी विवाह के घर को देखता है। तो ये योग भी एक मांगलिक दोष बताया गया है। और 7वें घर में बैठ के वैवाहिक विवाह के घर में बैठकर, लड़के लड़कियों के विवाह के घर में बैठकर, ये भी एक दोष होता है। क्योंकि इसमें बैठकर मंगल कहीं ना कहीं परेशान करता है। विवाह में देरी होना, या पति पत्नी का अगर मांगलिक दोष का निवारण ना करो तो असमय की मृत्यु होना। कई बार जल्दी किसी एक का, लड़का हो या लड़की, सामने वाले पार्टनर का जल्दी मृत्यु होना, या कोई लंबी बीमारी होना। तो ये 7वें घर में मंगल बैठ के देता है। और अष्टम में मंगल बैठ के पति पत्नी के संबंधों में थोड़ा सा खटास लाता है, या अष्टम होता है मृत्यु का, अकाल मृत्यु, बीमारी। तो ये भी कहीं ना कहीं अगर कुंडली मिलान अपन मंगल दोष से, मंगलिक से न करें, लड़का मंगलिक हो लड़की मंगलिक नहीं हो, या लड़की मंगलिक हो लड़का मंगलिक नहीं हो, और विवाह कर देते हैं, तो अष्टम घर में मंगल बैठ के कहीं ना कहीं आकस्मिक मौत या फिर गंभीर बीमारी दे देता है। ऐसे ही 12वें घर में मंगल बैठता है तो मंगल की जैसे 8वीं दृष्टि होती है, तो पत्नी के घर को, मतलब पति पत्नी के घर को देखता है, तो वो कहीं ना कहीं परेशानी देता ही देता है। तो इन सब के निवारण के लिए अपन को उसका उपाय करें तो काफ़ी हद तक ठीक होता है। वैसे मंगलिक बच्चों का 28 साल की उम्र के बाद अपना आप ही स्वतः ही मंगल दोष खत्म होके, मंगल जिसको अपन मंगल दोष बोलते हैं या योग बोल दो, मंगल योग खत्म होके अपना आप ही स्वतः ही उनका विवाह हो जाता है, और फिर उसके बाद कोई ऐसी अड़चनें नहीं आती। लेकिन यह है कि मंगलिक बच्चे का मंगलिक बच्चे से ही करना ही बेहतर होता है। क्योंकि अगर मंगलिक बच्चा है और सामने वाले लड़का या लड़की मंगलिक नहीं है, तो फिर थोड़ी सी परेशानी आती है। तो और 28 साल से पहले ये दोष रहता ही रहता है। अगर 28 से पहले अगर अपन बच्चे बच्ची का विवाह करते हैं तो कहीं ना कहीं अड़चनें आती है, सगाई छूटना या तलाक होना, ये अड़चनें तो आती है। तो इन सब के निवारण अगर अपन करें, उपाय करें, तो काफ़ी फ़ायदा होता है, और फिर ये चीज़ों का दोष दूर हो जाता है। फिर आपके मंगल, वही मंगल पॉजिटिव हो जाता है जो आपके लिए नेगेटिव था। जबकि मंगल को तो बहुत एनर्जेटिक माना गया है। ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, कुशल होता है और शार्प होता है, अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयाँ भी देखता है। ऐसे बच्चे, मांगलिक बच्चे, कामकाज के क्षेत्र में बहुत शार्प होते हैं, वैसे जॉब में बहुत आगे जाते हैं लोग। अपन मंगल दोष के निवारण के लिए ये उपाय कर सकते हैं। देखिए आप कुंडली के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, जैसे अगर लड़का है तो लड़के को लाल वस्त्र में लाल पुष्प, लाल चंदन और मिष्टान और पैसे लपेट के किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित करना चाहिए, तो उसका मंगल का दोष काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। ऐसे ही महामृत्युंजय जाप भी इस योग वालों के लिए काफ़ी हद तक ठीक होता है। महामृत्युंजय जाप कराए पंडित जी से तो आपके दोष दूर हो जाएगा। लड़कियां हैं तो लड़कियों को मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए, काफ़ी फायदा होता है। मंगला गौरी का पाठ करें और उसका व्रत करें तो लड़कियों का विवाह बहुत बढ़िया रहता है। और आगे भी करना चाहिए, शादी के बाद भी करेंगे तो उनको पति का सौभाग्य, बहुत लंबी आयु रहेगी और सौभाग्य रहेगा। ऐसी लड़कियां फिर सौभाग्यशाली रहती है, लंबी उम्र पाते हैं, लड़का, उनका पति भी और वो भी। या फिर घट विवाह कराएं, शादी से पहले घट विवाह कराना मंगलिक लड़कियों के लिए बढ़िया रहता है।
किसी भी पीपल के पेड़ से करवा दे विवाह, या घट घट पूजन करवा के आप ये दोष दूर कर सकते हैं। ऐसे विष्णु की प्रतिमा से भी आप विवाह करा सकते हैं। तो विष्णु की प्रतिमा से विवाह करा के ये दोष दूर कर सकते हैं, फिर कभी तलाक नहीं होगा, ये सगाई नहीं छूटेगी। लड़कों को हनुमान जी के चोला चढ़ा के, हनुमान जी के सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है। खुद अपने हाथ से चोला चढ़ाएं, न चढ़ा सके तो किसी पंडित जी से सिंदूर का चोला चढ़ाए, तो काफ़ी हद तक मांगलिक दोष दूर होगा और उनका विवाह जल्दी से जल्दी होने की प्रबल संभावना बनती है। 28 साल से पहले भी हो सकती है अगर ये आप उपाय करें तो, और आपके दोष भी दूर होगा। और 28 साल के बाद तो ये दोष अपना आप ही स्वतः ही खत्म हो जाता है। तो ये कई उपाय हैं, इसके अलावा भी कई उपाय हैं। तो आप हमारे से बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, और कोई रेमेडीज़ आप हमारे से जानना चाहें तो संपर्क कर सकते हैं, और देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।